Exercise 9.2 based on algebraic expressions and identities. First question, find the product of. आपको देखो हर इसके 4 पार्ट्स हैं, इसमें आपको मोनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इनको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट देखो इसका 4x³ एंड -3x, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 4x³ इंटू -3x, आपको ये ब्रैकेट में लगाना है जिससे ये सेपरेट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये आपके मोनोमियल्स हैं, ठीक है। ये गिवन है आपको। अब आप देखो इसमें न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 इंटू -3, ठीक है। इनको आप सेपरेट जो है मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या रह गया, x³ रह गया इंटू x, ठीक है। इसको अलग करेंगे। अब देखो आप इनको आप जब सेम साइन के मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता है, ठीक है। जब अपोजिट साइन के मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपका मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा इनका वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। देन यहाँ देखो बेस जो है सेम है, हम क्या करते हैं जो भी वेरिएबल्स होते हैं इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को ऐड करने का मतलब है बीच में बेस सेम हो रहे हैं इसके, ठीक है, और इसलिए इनकी पावर जो है मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसका आंसर आएगा -12x⁴, ओके। इसी का देखो सेकंड पार्ट क्या है 5x एंड 0, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं उसे मैं एक साथ ले लेती हूँ, इंटू x कर देती हूँ। अब आप देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जब आप देख रहे हो 5 को जब 0 से कर रही हूँ, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये 0 आया तो इसने इसको भी 0 कर दिया, यानी इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, ये आपके 3 मोनोमियल्स दिए हैं, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। एक मोनोमियल आपका ये रहा इंटू 3/4 PQ², ठीक है। एक मोनोमियल ये रहा, देन PQR हो गया। आपको क्या करना है, इसको जो आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको आपको एक साथ ले लेना है। -2/3 इंटू 3/4 इंटू 5, ये आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एक साथ आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इन सबको आपको एक साथ लिख देना है, ठीक है। इंटू आप ज़रा शॉर्टकट में जाते हैं तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देन PQ² यहाँ पे बचा, यहाँ क्या बचा, इंटू PQR, ठीक है। आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा के इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। देन न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है आप उसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 से 3 कट जा रहा है, ये जो 2 है यहाँ पे 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इंटू 5 है आपका, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा आपका, तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, -1 बचा, ठीक है। और ये बचा आपका, तो ऊपर क्या बचा आपका -1 इंटू 5 और नीचे आपका बच रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ देखो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ जो एक वेरिएबल है आपका, 3 वेरिएबल है PQ और R। तो P के साथ जो भी पावर है इसकी, आप P वाले में देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, +1 कर दी, यहाँ पे क्या है +1 है, ये कर दी। Q को ले लो इसी में, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है तो +2 कर दूँगी, यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ जाएगी।
अगला वेरिएबल आर है, आर के साथ और कहीं नहीं है आर, तो यहाँ वन ही रहेगी, चाहे वन लिखो या मत लिखो वन होगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर आएगा -5/2 इनटू, ये देखो पावर सब ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, p⁴ q⁴ इंटू आर। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई साइन रिमूव कर दो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो p⁴ q⁴ इंटू आर। ओके, इसी का फोर्थ पार्ट देखो, इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, ये मोनोमियल्स दिए हैं तो आप क्या लिखोगे, -1/2 x² इंटू -3/5 xy, मोनोमियल्स को सेपरेट कर देंगे, देन इंटू 2/3 yz इंटू, 4 मोनोमियल्स हैं तो आपको ऐसे लिखना है xyz। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है सब में से एक साथ उनको मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, इंटू -3/5 इंटू 2/3 इंटू 5/7, ये रहे, इनको एक बिग ब्रैकेट लगा दिए। नेक्स्ट, जो लिटरल कोफिशिएंट है आपके उनको एक साथ लिखना है। यहाँ क्या है, x² है इंटू xy है, x ये yz है इंटू xyz, ये आ रहा है। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके देखिए आप, ये 3 -1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, ऊपर क्या है -1 इंटू -1 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब सिमिलर साइज जो है सेम साइन के मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में 7 बच रहा है तो 7 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ देखो x, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ एक पावर यहाँ पे ये रही और एक ये रही, तो आप क्या लिख दोगे, 2 + 1 + 1। y देखो एक यहाँ पे है, ठीक है, तो एक 1 लिख दिया, एक यहाँ पे है +1, एक यहाँ पे है +1। अगला वेरिएबल आपका कौन सा है, z है, तो z भी देखो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 1 + 1 कर दो, या ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप, 2x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, 3 हो गया, और एक x यहाँ 4, तो x⁴ कर दो, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 1/7। ठीक है, और x⁴ कितना आएगा 4, y⁴ 3, z⁴ 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रीथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको रेक्टेंगल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, और आपको क्या दिया है, लेंथ, ये जो रिस्पेक्टिवली बोला है यानी ब्रैकेट के अंदर 2 मोनोमियल्स जो दिए हैं, एक लेंथ है एक ब्रीथ है, यहाँ भी आपको ऐसे ही दिया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ जो है आपको गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेंथ और ब्रीथ जब गिवन है तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, लेंथ है p² ठीक है इंटू p⁴। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का 1 ही रहेगा। बाकी आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो है एक वेरिएबल की पावर को ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट q है, इस वेरिएबल की पावर को भी ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या आता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, p⁴ q⁴ चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pq कॉमन लेके 3 कर दिया, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका सही है।
ठीक है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 5xy, 7xy स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको अगेन एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप लेंथ इंटू ब्रीथ पहले दिया है मैंने आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5xy इंटू 7xy स्क्वायर। ये आप सेपरेट कर लिए, लेंथ है और ये ब्रीथ है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 7 अलग करिए, एक्स वाई बचा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इनको ऐसे कर लिए। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग मल्टीप्लाई करना है और लिटरल कोफिशिएंट को अलग करना है। ये आ जाएगा 35। यहाँ पावर जो है, ये जो एक्स है वेरिएबल यहाँ भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स 2 हो जाएंगे तो पावर में बन जाएंगे। वाई देखो, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है, एक वाई यहाँ पे है, 2 यहाँ है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, पी स्क्वायर क्यू। फर्स्ट पार्ट देखो उसका 5ab। ठीक है, 5ab, 3a² b और 7a⁴b स्क्वायर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है उसकी आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी है। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम किसी भी, ये देखो वॉल्यूम जब आपको निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों जो मोनोमियल्स गिवन है, क्या है वो, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5ab इंटू 3a² b इंटू 7a⁴b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गए आपके। अब आप क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको एक साथ ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ए भी है, इंटू यहाँ a² b बचा, इंटू यहाँ a⁴b स्क्वायर बचा। ठीक है, आप ऐसे कर लिए इसको। इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ठीक है, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ दो वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है, तो आप इनकी पावर जो है यहाँ सबको ऐड कर देंगे। यहाँ ए है, ए के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है। ठीक है, एक ए यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, इन सबको आप ऐड कर दिए, 1 + 2 + 4। बी को देखिए, 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 + 1 + 2 कर दे। अब आप इसका आंसर कर दिए 105 और पावर सारी ऐड कर दिए। यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और बी कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है आपका 105 a⁻7 b⁻4। इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है आपको, सेकंड पार्ट 2pq 4q² 8rp। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, ये लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, = 2pq इंटू 4q² इंटू 8rp। ठीक है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट होते हैं उसको एक साथ ले लिए, इंटू 8, और नेक्स्ट आपका जो पी क्यू बचा यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे सेपरेट कर दिए इसको, ये रहा, यहाँ से 2 आपने यहाँ ले लिया था, पी क्यू यहाँ पे आ गया, इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है, q² है, यहाँ क्या है, p है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है,
2 4 जा 8, 8 8 जा 64 आ गया। यहाँ P देखो, एक वेरिएबल P है, Q है, R है, तो P यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 1 + 1 कर दो। Q देखो, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ है, 1 + 2, क्योंकि जब बेस जो है सेम होंगे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर सारी ऐड हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखो आर, आर एक ही है तो आप आर लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 P⁻², Q⁻3 आर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल्स हो या बाइनोमियल्स हो, तो मोनोमियल्स में हम क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सेपरेट कर लिए और लिटरल कोफिशिएंट को अलग से मल्टीप्लाई करिए। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को आप जैसे नॉर्मली जो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करिए। ध्यान रखिए, अगर सेम साइन का है नंबर तो वो क्या आएगा, उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट साइन का है तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लिटरल फैक्टर को, जो भी लिटरल कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने में अगर मान लिए 2 वेरिएबल हैं या 3 है, तो हर वेरिएबल्स की पावर को आप ऐड कर दिए तो वो उससे आपका प्रोडक्ट निकल आएगा। ओके व्यूअर्स।